हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, केमिस्ट्री का जो है अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। क्या है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ठीक है, तो इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग देखे थे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। क्या देखे थे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया देख लिए थे, नहीं ना देखे थे? तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो दिक्कत तो चलते हैं, आज हम लोग समझते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, इसको अच्छा से देखते हैं। देखिए तो देखिए ध्यान दीजिए, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है समझो। देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जानते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हम लोग पढ़े थे, तो इसके बारे में सबसे पहले हम लोग एक बार आपको बता देते हैं। देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? वैसा अभिक्रिया है ना। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है कि वैसा अभिक्रिया जिसमें है ना क्या निकलता है ना, मतलब ऊष्मा निकलता है। ठीक है, मतलब है ना। देखो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है कि इसको हम लोग जिसमें हीट रिलीज होता है। क्या होता है? हीट है ना रिलीज होता है, मतलब ऊष्मा निकलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और ऊष्माशोषी उसका जस्ट उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। जैसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है? जिसमें हीट रिलीज नहीं होता है, हीट लेता है कि नहीं, मतलब अवशोषण करता है। क्या करता है? अवशोषण, एब्जॉर्ब करता है, मतलब अपने अंदर रखता है। क्या करता है? हीट को, मतलब गर्मी को रखता है। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्मा है ना शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो बहुत सिंपल है, ज्यादा भारी नहीं है। ठीक है, देखिए तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया हम लोग जो है आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया सिर्फ आपको इसमें हीट का खेला है। किसका खेला है? हीट का, समझ। तो जिसमें हीट निकलता है वो ऊष्माक्षेपी, जिसमें हीट है ना ग्रहण करता है, लेता है, अवशोषण करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी। यहाँ तक समझ आया? कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? कोई दिक्कत से चलिए देखिए, तो यहाँ पर एक बार देखते हैं क्या लिखे। देखिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग का जो है प्रकाश क्या कहते हैं उसको, पहला चैप्टर हम लोग का चल रहा है केमिस्ट्री का, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। क्या चल रहा है? रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, जिसमें आज हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है इसको देखेंगे। देखिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है? वैसा अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप उष्मा का अवशोषण होता है। उष्मा का क्या होता है? अवशोषण होता है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब जैसे देखिए, जैसे CaCO3 gives CaO plus CO, मतलब इसको समझो, अच्छा से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए जैसे है ना, ये क्या है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है ना, जब इसको हम लोग हीट करते हैं है ना, देखिए हीट करने का सिंबल ऐसे होता है। जब इसको हम लोग क्या करते हैं? गर्म करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, तो क्या बनता है ना? CaO बन जाता है। क्या बन जाता है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनता है, दोनों बनता है। तो गैस तो रहेगा नहीं, गैस बनकर उड़ जाता है, और कैल्शियम ऑक्साइड जमा रह जाता है, मतलब फॉर्म हो जाता है कि नए पदार्थ बन जाता है। क्या बन जाता है? नए पदार्थ बन जाता है। तो इसको जो है प्रैक्टिकल करके जो है इसको समझ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी इतना आप समझ जाओ कि इस प्रकार से होता है। एग्जाम्पल पूछा जाता है, एनसीईआरटी का उदाहरण है, तो इसको अच्छा से आपको समझना ही होगा, है कि नहीं? आगे चले, देखिए अब हम लोग यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को डाउट है ना? अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर डाउट, कोई प्रकार का डाउट है तो क्या कर सकते हैं आप? कमेंट कर सकते हैं। अगर चैनल में पहली बार है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग है ना। देखिए अगर है ना किसी यौगिक को, समझो यहाँ पे समझने वाला इंपॉर्टेंट है। अगर किसी यौगिक को अगर हम लोग हीट देंगे, क्या देंगे? हीट, मतलब गर्म करेंगे, तो क्या होगा? देखिए अगर किसी यौगिक को यदि हीट देंगे, मतलब गर्म करेंगे आग से, तो क्या होगा? है ना, तो अगर गर्म करेंगे तो उसको कहेंगे हीट देकर, अगर हम किसी यौगिक को तोड़ेंगे बच्चों तो उसको कहेंगे थर्मोलाइसिस। क्या कहेंगे? थर्मोलाइसिस। अगर हम किसी यौगिक को बच्चों है ना, मतलब सनलाइट देकर तोड़ेंगे, अपघटित करेंगे, समझ गए? किस पर? सनलाइट के द्वारा, मतलब रोशनी, सूरज के धूप से, सूरज की रोशनी से अगर किसी यौगिक को हम लोग क्या करेंगे? तोड़ेंगे, तो इस प्रक्रिया को फोटोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोलाइसिस। क्या कहते हैं? फोटोलाइसिस, है ना। अगर किसी यौगिक को हम इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ने का प्रयास करेंगे, है किससे? इलेक्ट्रिसिटी से, मतलब बिजली से। जैसे वाटर है, पानी है, तो पानी में बिजली डाल देंगे तो टूट जाएगा। H2+O2 में क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। कोई दिक्कत? इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये सब जो जितना भी आपको बता रहे हैं सब अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है, मतलब अपघटन अभिक्रिया के प्रकार है। क्या है?
है ना। अपघटन अभिक्रिया का क्या है? प्रकार है, ठीक है। यहाँ तक किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए आपको। चलिए आगे चले। हाँ, तो यहाँ पर जो है ये 3 उदाहरण आपको बता दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जो काफी ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है, क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया। समझते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। देखो रेडॉक्स अभिक्रिया जानते हैं क्या होता है? रेडॉक्स अभिक्रिया में है ना ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ चलता है। दोनों क्या होता है? साथ साथ होता है ना। ऐसा अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा से समझिए, आज के बाद जो है आपको डाउट नहीं होगा, बहुत ही अच्छा से समझाने वाले हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया कभी भूलेंगे ही नहीं है आप, ठीक है ना। विश्वास कीजिए गुरु जी के ऊपर। हाँ ऑक्सीजन, डाउट है किसी को? ऑक्सीकरण और अवकरण में क्या अंतर है? ऑक्सीकरण अवकरण अभी समझाता हूँ, डोंट वरी। चलिए देखिए, ऑक्सीकरण अवकरण, सबसे पहले रेडॉक्स अभिक्रिया को समझने से पहले मैं आपको क्या समझा देता हूँ, ऑक्सीकरण क्या है और अवकरण क्या है, ठीक है। मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, उसको समझते हैं। चलिए देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे हैं आप। देखिए तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ऑक्सीकरण क्या है। क्या समझते हैं? ऑक्सी, थोड़ा सा वीडियो का लेंथ थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा आज, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए चलता है ना, ऑक्सीकरण क्या है। देखो जो इसको इंग्लिश में हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन, ठीक है। देखो ऑक्सीडेशन क्या है जानते हैं, है ना। ऑक्सीडेशन क्या है और मतलब रिडक्शन क्या है, मतलब अवकरण। ऑक्सीकरण और अवकरण, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिडक्शन, रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो देखो इसको हिंदी में क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अवकरण। देखो ऑक्सीकरण अवकरण क्या होता है, एक बार हम लोग समझते हैं इसको अच्छा से। देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, देखो क्या होता है जानते हैं। देखो ऑक्सीजन जो है, देखो ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का है ना जुड़ना, ऑक्सीकरण, इसका बहुत 2-3 परिभाषा होता है, आपको एक तरफ से हम बताते जाते हैं। देखिए ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। किसमें जुड़ना सर? मतलब किसी भी समीकरण में जब 2 पदार्थ आपस में भाग लेकर एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा ना, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2 बनता है ना, है ना। तो कार्बन और ऑक्सीजन जब मिल गया तो क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है। तो देखिए कार्बन जुटा ना, ऑक्सीजन यहाँ जुटा, तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, और हाइड्रोजन का हटना, बताइए, मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन का हटना ये भी ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, हाँ, मतलब ऑक्सीकरण के 3 को परिभाषा होता है, ठीक है। देखिए तो ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण, इसको मिला के भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना, देखिए जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जुटा ना रे, है ना। तो मतलब देखियो 3 से पहले जो पदार्थ होता है जो उसको कहते हैं अभिकारक, और 3 के बाद जो बनता है उसको बोलते हैं प्रतिफल, ठीक है। इसको कहते हैं अभिकारक, इसको कहते हैं प्रतिफल, है ना। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया, कौन कौन लिया? कार्बन लिया और ऑक्सीजन लिया, तब क्या बन गया? CO2 बन गया। क्या बन गया? CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया, ठीक है। तो आप जैसे जैसे हम बोलेंगे वैसे वैसे आपको बोलते रहना है। चलिए देखिए, देखो ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। और ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अवकरण। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अवकरण। देखो ऑक्सीजन का जुड़ना, जैसे जैसे हम बोलते जाइए, हाँ यहाँ समझा है तो यहाँ समझिए ना। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, मतलब ऑक्सीडेशन। क्या? अच्छा, हाइड्रोजन को लात मार देना, हाइड्रोजन को लात मार देना, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन का जुड़ना अवकरण, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अवकरण। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अवकरण, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ, अब फिर से बताओ कि ऑक्सीजन का हटना अवकरण, ऑक्सीजन का हटना अवकरण। अच्छा, हाइड्रोजन को जोड़ लेना हाइड्रोजन के जोड़ लेना अवकरण, ठीक है। उसके बाद बताओ ऑक्सीजन को हटा देना अवकरण, अवकरण। ऑक्सीजन को हटा देना, हाँ सर। अच्छा, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीजन का जुड़ना याद हो जाएगा? चलिए कोई दिक्कत? चलिए अगर दोनों एक साथ साथ होगा तब
रिडॉक्स अभिक्रिया है ना। ऑक्सीकरण और अवकरण अगर दोनों एक साथ होगा, दोनों साथ साथ अगर चलेगा तो कैसा अभिक्रिया कहलाएगा? रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिडॉक्स अभिक्रिया। मतलब रिडॉक्सी मतलब रेडॉक्स मतलब है ना। देखिए मतलब अपचयन उपचयन उसी को बोलते हैं जी, अभी समझाता हूँ, डोंट वरी। चलिए देखिए ऑक्सीडे देखो ऑक्सी देखो ओ से ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो रिडॉक्स नहीं हुआ, आर फॉर रिडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो इसलिए जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होगा तो इसी को इसी अभिक्रिया क्या कहते हैं? रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रिडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है? रिडॉक्स को रिडॉक्स ही कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देखिए रिडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं वही क्या लिखे हैं। मतलब अवकरण और ऑक्सीकरण को जुड़ना। हाँ मतलब रिडक्शन कहते हैं। समझा रहे ना। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर समझना जरूरी है ना। चलिए देखिए, तो जब अवकरण देखिए अवकरण और मतलब ऑक्सीकरण दोनों एक साथ होता है तब इसको हम लोग रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। वही बात लिखे हैं जो आपको हम समझाए अभी, वही चीज लिखे हैं। ठीक है, चलो समझो अच्छा से। रिडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऑक्सीजन और अवकरण का साथ साथ होना उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। याद होगा। चलिए अब उदाहरण समझते हैं इसको। चलो देखो रिडॉक्स अभिक्रिया जो है, देखो रिडॉक्स अभिक्रिया देखो ऑक्सीकरण का होना अच्छा है कि खराब है? तो बताओ। अच्छा है। ऑक्सीकरण का होना खराब है कि अच्छा है? खराब है। चलो कितने लोग बोल रहे हैं कि क्या अच्छा बोले हाथ सर? उठा, क्या अच्छा वाले बोले? हाथ उठाइए। क्या बोले सर? ऑक्सीकरण का होना डेली लाइफ में सही है कि गलत है? सही है सर। कि सही वाले हाथ उठाइए। ठीक है, जो लोग ऑनलाइन वाले हैं वो लोग कमेंट कर सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है ऑक्सीकरण है वो सही है कि गलत है? ऑक्सीकरण होना सही है कि गलत है? सही है सर। नहीं रहेगा तो मर जाएगा तो आदमी। देखिए ऑक्सीकरण का होना है ना, आप लोग को लग रहा है कि सही है लेकिन सही नहीं है। चलिए देखिए है ना, लगभग जगह पर सही नहीं है। चलिए देखिए जैसे भोजन का पचना ये भी ऑक्सीकरण है। क्या रे? लोहे में जंग लगना ये भी क्या है ना। केला का सड़ जाना ये भी ऑक्सीकरण है। केला गाछ में केला रहेगा तो नहीं सड़ेगा ना। ऑक्सीकरण देखिए देखो सुनिए ना, यहाँ समझिए, कोई फल फ्रूट अगर सड़ जाता है तो उसमें ऑक्सीकरण ये सब में नाम नहीं देते हैं, उसमें जो है ना किण्वन नाम देते हैं उसको। ठीक है, फिलहाल अभी हम लोहा का बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कागज का जलना, मतलब जैसे कोई पदार्थ का जलना, ठीक है समझ जाइए उसको। कोई पदार्थ का जलना जैसे दहन हो गया है कि नहीं, जैसे जंग लगना, भोजन का पचना, ठीक है, इस सब को हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। अब बोलो क्यों, कैसे आप समझा रहे हो? चलिए इसलिए हम प्रूफ के साथ आपको बोल सकते हैं। जैसे लोहे में जंग लग गया है, क्या लग गया? लोहे में। हाँ, तो जैसे लोहा में जंग क्यों लगा? तो देखो कैसे लगा। देखो जैसे लोहा पड़ा हुआ है, ये लोहा है, ठीक है, ये क्या है? पड़ा हुआ है कहाँ पर? समझो मान लीजिए ये लोहा है, तो लोहा पड़ा हुआ है एटमॉस्फेयर पर, वातावरण वायुमंडल पर। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन आया, तो ऑक्सीजन आके लोहा को क्या किया? खा लिया खाना, मतलब जंग लग गया धीरे धीरे, तो ऑक्सीकरण हुआ ना। ऑक्सीजन का रिमूवल नहीं ना हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का जुड़ना है ना, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो लोहा में जंग लग रहा, कौन चाहता है कि जंग लग जाए? तो खराबी है ना हो एक तरह का। तो दिक्कत यहाँ तक। चलिए ठीक है, वही यहाँ देखिए भोजन का पचना ये भी ऑक्सीकरण हुआ। तो दिक्कत यहाँ तक, भोजन का पचना ये क्या है? ऑक्सीकरण। दहन, कोई भी पदार्थ का जलना, दहन मतलब कोई भी पदार्थ जो जलता है उसको क्या कहते हैं? ये भी ऑक्सीकरण का उदाहरण है, मतलब रिडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। समझ गए कि नहीं समझ? ठीक है, अब आते हैं संक्षारण। समझते हैं, देखिए संक्षारण मतलब कोई भी चीज को मतलब जंग लगने से बचाने की प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्षारण। ठीक है, तो ये सब हो गया आपका रिडॉक्स अभिक्रिया का टोटल उदाहरण। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रकार का डाउट है ना? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई प्रकार का डाउट नहीं हुआ होगा यहाँ से। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं ना है? ठीक है, ठीक है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में कहीं डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। बाकी अपघटन अभिक्रिया का है ना प्रयोग याद, उदाहरण याद रखिएगा। ठीक है, अपघटन अभिक्रिया का, ठीक है, एक बार आपको हम बताते जाते हैं बढ़िया से। चलो देखो, अगर किसी यौगिक को है ना, अगर किसी है ना यौगिक को हीट देकर अगर तोड़ेंगे तो उसे क्या कहते हैं?
अगर किसी यौगिक को हीट देकर तोड़ेंगे तो हाँ है ना, अगर किसी यौगिक को हीट देकर तोड़ेंगे मतलब गर्म पाकर अगर टूटेगा तो उसको क्या कहते हैं बताओ, है ना, उसको क्या कहते हैं? अगर हीट देकर तो क्या कहते हैं? थर्मोलाइसिस। क्या कहते हैं? हिंदी में लिखिए ना जी। क्या कहते हैं? थर्मोलाइसिस। क्या कहते हैं इसको? थर्मोलाइसिस। हिंदी में भी ठीक है, समझिए। अगर किसी यौगिक को है ना धूप देकर क्या देकर? धूप देकर मतलब सनलाइट देकर अगर तोड़ेंगे तो उसे क्या कहते हैं? फोटोलाइसिस। क्या कहते हैं इसको? फोटोलाइसिस। क्या कहते हैं? फोटोलाइसिस। अगर किसी यौगिक को है ना बिजली देकर करंट देकर तोड़ेंगे, अपघटित करेंगे तो उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब विद्युत अपघटन। इससे पहले भी एक बार लिखा थे हिंदी में, है ना, विद्युत अपघटन लिखाए थे ना। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण, है ना। हाइड्रोजन को लात मार देना, हाइड्रोजन को लात मार देना, हाइड्रोजन को हटा देना, हाइड्रोजन को लात मार के भेज देना, ऑक्सीकरण। चलिए देखिए, अच्छा, हाइड्रोजन का जुटना, हाइड्रोजन का जुटना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होना, उसको क्या कहते हैं? रिडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं? रिडॉक्स अभिक्रिया। याद रहेगा? याद रह जाएगा? चलिए तो चलिए ठीक है। चलिए देखिए, तो यहाँ पर जो हम लोग जो है क्या समझिए, देखिए ऑक्सीडेशन को ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन को ऑक्सीकरण, ठीक है। और रिडक्शन को क्या कहते हैं? अवकरण, ठीक है। ऑक्सीडेशन को इंग्लिश में, मैं देखिए इंग्लिश में ऑक्सीडेशन, हिंदी में ऑक्सीकरण, और रिडक्शन को अवकरण। क्या तो समझ में आया? ऑक्सीकरण अवकरण, ऑक्सीकरण अवकरण समझ में आई है ना। अब आते हैं हम लोग आगे, चले तो यहाँ पर ऑक्सीकरण अवकरण हम लोग समझ गए, ठीक है। उसके बाद अच्छा से फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे उपचयन अपचयन जो भी है, आगे वाला देखेंगे, हो गया ना, ठीक है। तो यहाँ पर है ना ऑक्सीडेशन देखिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग रहने देते हैं आज का क्लास, फिर हम लोग है ना इसको पहले फटाफट नोट्स कर लीजिए, तब फिर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे।